हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन हर्डमैनिया का मेंटल या जो उसकी बॉडी वाल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इनसाइड द टेस्ट इज़ द बॉडी वाल आर मेंटल। जो इसका बाहर का खोल है, कवच है, चोल है, टेस्ट या जो ट्यूनिक का बना हुआ होता है, उसके अंदर की तरफ इसकी बॉडी वाल या जिसको कहें मेंटल होता है। द मेंटल सीक्रेट्स द टेस्ट। और जो बॉडी वाल होती है, मेंटल होती है, वो क्या करती है? टेस्ट का निर्माण करती है या टेस्ट को स्रावित करके बनाती। द मेंटल इज प्रेजेंट बेनिथ द टेस्ट एंड इज अटैच्ड ओनली एट द ब्रिंकियल एंड एट्रियल टेम्परेचर्स। तो जो मेंटल और जो बॉडी वाल है वो टेस्ट के नीचे की तरफ पाया जाता है, जो कि सिर्फ जो ब्रेंकियल और जो एट्रियल ऑपरेटर्स होते हैं वहीं पर वो उसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो is attached only at the brachial and atrial apertures where it forms brachial and atrial siphon। तो जहाँ पर ये ओरल और इसका क्लोइकल एपरेचर्स होता है जो कि साइफोन्स, एट्रियल और ब्रेकियल साइफोन्स में खुलते हैं, तो वहीं पर जो ये बॉडी वाल है या मेंटल है वो उससे जुड़ा हुआ होता है। बाकी जगह से ये डिटेस्ट होता है, बाकी जगह से ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ मेंटल नहीं होता है। और ये मेंटल जो कि टेस्ट का निर्माण करता है। The mental encloses a large atrial cavity or a prepancreal zone atrium containing water। तो ये यहाँ थैलस लाइक हो जाता है, जो कि सिर्फ जो साइफोन्स हैं उसी जगह पर ये अटैच्ड होता है, बाकी जगह ये एकदम फ्री होता है और ये कैविटी का निर्माण करता है। ठीक है ना, जिसको एट्रियल कैविटी, ब्रिंकियल जोन ऑफ एट्रियम्स कहते हैं, जिसके अंदर पानी पाया जाता है। तो ये फ्री होता है, सिर्फ एट्रियल की जगह और ब्रिंकियल की जगह को छोड़कर बाकी ये जगह शरीर पर ये किस उसके बॉडी के साथ जुड़ा नहीं होती ये वाल या मेंटल। तो हिस्टोलॉजिकली द मेंटल हैज एन आउटर लायर ऑफ द एक्टोडर्मल, मिडल लायर मेजोडर्मल, और मिडल लायर ऑफ मेजोडर्मिस कॉल्ड मेसेनकाइमा, इनर लायर ऑफ एंडोडर्मिस एपिडर्मिस। तो इसके जो मेंटल के है वो तीन स्तर है शरीर इसके मेंटल के। जो बाहरी स्तर है जिसको एक्टोडर्मर या आउटर एपिडर्मिस कहते हैं, जो मध्य का जो भाग है जिसको मेसोडर्म या मेसेनकाइमा कहते हैं, और सबसे जो नीचे का जो स्तर है उसको इनर एंडोडर्म या इनर एपिडर्मिस कहते हैं, फॉर्मिंग द आउटर लाइनिंग ऑफ द एट्रियल कैविटी। जो कि अंदर से मेंटल की या बॉडी वाल की वजह से एक जो कैविटी बन जाती है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो जाता है जिसको एट्रियल कैविटी कहते हैं। तो उसका जो कवर है वो होता है इनर एपिडर्मिस का, और जो मेंटल का सबसे नीचे का स्तर होता है। तो मेंटल के तीन स्तर हैं, आउटर एपिडर्मिस, मिडल जो मेसोडर्म है उसको मेसेनकाइम कहते हैं, और सबसे नीचे का जो होता है उसको इनर एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि एट्रियल कैविटी को बाहर से घेरता है। आउटर एक्टोडर्म या आउटर एपिडर्मिस, इट इज़ ए फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट हेक्सागोनल सेल। जो कि जो बाहर का इसका स्तर है जो कि एकदम चपटा होता है और एक स्तरीय होता है, और वो स्क्वामस सेल या अपन कहें हेक्सागोनल प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उससे ये मिलकर बनता है। इट टर्न्स इनसाइड एट ए पेरिकार्डियम द ब्रेंकियल एंड एट्रियल एपरेचर्स एंड एक्सटेंड अप टू द बेस ऑफ साइफोन्स फॉर्मिंग स्टोम। तो ये इनसाइड एट पेरिकार्डियम से लगाकर द ब्रेंकियल एट्रियल एपरेचर्स तक ये लंबा होता है, एक्सटेंड अप टू द बेस ऑफ साइफोन्स। तो साइफोन्स के बेस तक लंबा होता है, और वहाँ पर ये जैसे एक्टोडर्मल एनस और माउथ एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं, तो यहाँ पर जो इसके साइफोन्स के अंदर जो माउथ और साइफोन्स, ब्रेंकियल साइफोन्स के अंदर ब्रेंकियल एपरेचर्स, और एट्रियल साइफोन के अंदर जो एट्रियल एपरेचर्स के हैं या क्लोइकल एपरेचर्स के हैं या एक्सकरेंट ओपनिंग के हैं, तो वहाँ पर ये उनका दोनों का फॉर्मिंग करता है। जैसे स्टोमेडियम जो कि ब्रेंकियल एपरेचर्स के अंदर आएगा, और प्रोक्टोडियम जो कि एट्रियल एपरेचर्स के अंदर आएगा, तो उसके लिए उसका फॉर्मेशन भी ये आउटर एपिडर्मिस से या एक्टोडर्म से होता है। तो आउटर एपिडर्मिस सीक्रेट द ट्यूनिक एंड टेस्टिंग। तो यहाँ पर ये पहले ये आया कि अपन कहें कि मेंटल या बॉडी वाल जो कि टेस्ट या ट्यूनिक को सीक्रेट करता है, लेकिन उसमें भी यदि तीनों स्तरों में देखा जाए तो जो इनर लेयर है वो एट्रियल कैविटी को या अपन जो इसका सिलोम है, जो ट्रू सिलोम नहीं होता है, उसको कवर करता है इनर एपिडर्मिस। जबकि जो सबसे बाहर वाला जो स्तर है इसका बॉडी वाल का या इसका मेंटल का, तो वो क्या करता है? ट्यूनिक या टेस्ट को निर्माण करता है।
यदि लेयर से यदि बात नहीं करें तो अपन कहेंगे बॉडी वाल या मेंटल इसका सीक्रेशन करता है टेस्ट का। यदि उसके स्तर में देखा जाए तो तीनों स्तरों में जो इसका बाहरी स्तर है एक्टोडर्मर या आउटर एपिडर्मिस, वो टेस्ट को सीक्रेट करती है, जो कि स्क्वामस एपिथेलियम या हेक्सागोनल कोशिकाओं की बनी होती है और पूरा चपटा लेयर होता है और सिंगल एक स्तरीय कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और उसके जो मध्य स्तर होता है उसको बोलते हैं मिडल मेसोडर्मर या मेसेनकाइमा। इट लाइज बेनीथ आउटर एपिडर्मिस। तो आउटर जो एपिडर्मिस है, आउटर एक्टोडर्मिस है, उसके जस्ट नीचे, उसके नीचे की तरफ जो लेयर पाया जाता है मेंटल का, मेसोडर्म क्या कहते हैं, बॉडी वाल का, तो उसको मेसोडर्म कहते हैं या मेसेनकाइमा कहते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसवर्स्ड बाय मसल फाइबर्स, ब्लड साइनेसिस एंड नर्व फाइबर्स। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है और इसके अंदर मांसपेशीय तंतु, ब्लड साइनेसिस और नर्व तंतु पाए जाते हैं। द मसल्स फाइबर आर अनस्ट्रैप्ड टाइप। तो इसके अंदर जो पाए जाने वाले मसल्स फाइबर हैं वो अनस्ट्रैप्ड टाइप्स होते हैं एंड आर अरेंज्ड इन ए 3 सेट्स। तो 3 सेट्स के अंदर अराउंड द ब्रेंकियल एंड एट्रियल साइफोन्स द मेंटल हैज। तो ये जो मसल्स तंतु है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एनुलर मसल्स फाइबर्स, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर और तीसरा है ब्रेंकियल एट्रियल मसल्स फाइबर्स। तो ये जो साइफोन्स है तो इसके कॉन्ट्रैक्शन में, उनके रिलैक्सेशन में और बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन में काम आते हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 सेट्स में होते हैं। तो अराउंड द ब्रेंकियल एंड एट्रियल साइफोन्स द मेंटल हैज एनुलर मसल्स इन ए सेवरल रिंग्स। तो वलयाकार रिंग के आकार में बहुत सारी एनुलर मसल्स किसके, ब्रेंकियल एपरेचर्स और एट्रियल एपरेचर्स के चारों तरफ पाई जाती है, जो उसको सिकुड़ने में और फैलने में सहायता करती है। इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द साइफोन को कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शंस में और माउथ को और क्लोइकल को खोलने में और बंद करने में ये सहायता करती है। तो ये उसके चारों तरफ होती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो लंबाई में होती है, नीचे की तरफ जाती है। द बिलो द एनुलर मसल्स, जस्ट एनुलर मसल्स के नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेंकियल एंड एट्रियल एपरेचर्स दैट कैन फैन आउट अप टू द मिडल ऑफ द बॉडी, जो कि नीचे की तरफ फैली रहती है उसके बॉडी के मध्य भाग तक। तो ईच साइड दे ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है कौन, लॉन्गिट्यूडनल मसल, जबकि एनुलर जो मसल्स होती है वो ब्रेंकियल और एट्रियल साइफोन को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। ब्रेंकियो एट्रियल मसल्स एक्सटेंड्स डीपर। तो ये जो ब्रेंकियो एट्रियल मसल्स है ये दोनों साइफोन्स के बीच में पाई जाती हैं, डीपर बिटवीन द 2 साइफोन्स। द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स प्रेजेंट्स इन द मिडल लेयर आर मोस्टली अमोइबॉइड एज वेकुलेटेड सेल्स। तो यहाँ पर जो सेल्स है वो कौन सी होगी, अमोइबॉइड या वेकुलेटेड टाइप्स की सेल्स पाई जाएगी इसके मिडिल लेयर। तो ये अपने 2 स्तर की बात हो गई, आउटर एपिडर्मिस की और मिडल मेसेनकाइमा की, जिसके अंदर मसल्स और नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। और मसल्स होते हैं वो 3 सेट्स होते हैं, एनुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ब्रेंकियल मसल्स, जो कि साइफोन के दोनों साइफोन्स की कॉन्ट्रैक्शन में, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो इसकी बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम आती है, जबकि एनुलर मसल्स है वो दोनों साइफोन्स के एट्रियल और ब्रेंकियल जो एपरेचर्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम आती है, जबकि ब्रेंकियल जो मसल्स है वो उसके दोनों साइफोन्स के मध्य में पाई जाती है, वो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं और ये एकदम मिडल लेयर में होती है, जो इसके अंदर अमोइबॉइड्स और वेकुलेटेड सेल्स भी पाए जाते हैं। और इसके सबसे जो नीचे का स्तर है बॉडी वाल का या कहें मेंटल का, उसको इनर एक्टोडर्म या इनर एपिडर्मिस कहते हैं। इट इज़ ए फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट पॉलीगोनल सेल। तो इनके अंदर बहुत पॉलीगोनल प्रकार की कोशिकाओं का ये बना हुआ होता है, जो कि एट्रियम को लाइनिंग करता है, एट्रियम को बाहर से, या जो ट्यूसिनोम नहीं होती है उसको बाहर से घेरे हुए रहता है। तो ये बॉडी वाल और मेंटल की बात होगी, जिसके अंदर 3 लेयर है, एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस, मिडल लेयर इज मेसेनकाइमा और थर्ड लेयर इज इनर एपिडर्मिस का बना हुआ होता है बॉडी वाल, जो कि सिर्फ एट्रियल साइफोन और ब्रेंकियल साइफोन्स पे अटैच्ड होता है, बाकी जगह सब पर फ्री होता है और इनके अंदर मसल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलती है। अपन इस बात करते हैं, यदि उसको हार्डमेनिया को अपन डाइसेक्ट कर दें हैं तो इसका जो वेसरल ऑर्गन्स है, इंटरनल और आंतरिक जो अंग पाए जाते हैं वो कैसे सामने दिखाई देंगे यदि अपन उसको डाइसेक्ट करें या उसको डिसेक्शन करें। तो when the body is examined from the left side one can easily identify the following structure। यदि अपन को इसको लेफ्ट साइड से देखें तो 2 प्रोजेक्टिंग साइफोन्स विथ देयर एनुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो यहाँ पर अपन अभी बात की उसके जो
मेजेनकाइमा है, जिसके अंदर अपन ने देखा कि उसके अंदर मसल्स फाइबर्स और नर्व फाइबर्स देखने को मिलते हैं। तो अपन इसकी लेफ्ट साइड से बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रेंकियल साइफॉन्स देखने को मिलेगा, और उसके जो पोस्टीरियर डोर्सल साइड है वहाँ पर आपको एट्रियल साइफोन देखने को मिलेगा। तो ये जो आप ये देख रहे हैं, तो ये जो वलयाकार आकार की होती है, दीज आर द एनुलर मसल्स, जो लंबी तरह ये यूँ फैली हुई होती है, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ये आप जो देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। ये जो आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ वलयाकार आकार में, ये क्या है, एनुलर मसल्स। तो ये जो प्रोजेक्टिंग एंड्स होते हैं जो इसके संतृप्त भाग में, दीज आर नोन एज ए साइफोन, जो कि बेलनाकार या बेलनर रूपी या सिलेंड्रिकल रूपी उभरे हुए जो भाग होते हैं इसके शरीर के, तो वो साइफोन्स कहलाते हैं। और इनके अंदर जो एपरेचर्स होते हैं, जैसे ब्रेंकियल साइफोन में ब्रेंकियल एपरेचर्स होगा, तो ब्रेंकियल एपरेचर्स को ओरल एपरेचर्स भी कहते हैं और इन करंट ओपनिंग भी कहते हैं, जबकि एट्रियल एपरेचर्स में जो एट्रियल साइफोन के अंदर जो छिद्र होता है उसको एट्रियल एपरेचर्स भी कहते हैं, क्लोइकल एपरेचर्स भी कहते हैं, और एक्स करंट ओपनिंग भी कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ खुलता है और ये जिस पानी को अंदर ले आता है, और एट्रियल एपरेचर से पानी बाहर की तरफ जाता है और ब्रेंकियल एपरेचर से पानी अंदर की तरफ आ जाता है, जो कि दोनों गार्डेड होते हैं 4 लिप से, मतलब चार होठों से या ओस्ट कहते हैं जिससे घिरे हुए रहते हैं। द स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, द इंटेस्टाइन फॉर्मिंग ए वाइट लूप। तो जो इंटेस्टाइन है वो एक प्रकार का पूरा ये लूप बनाती है, ये आप देख रहे हैं ये इंटेस्टाइन है। तो आप इसको लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ये आपको इंटेस्टाइन दिखेगी, और ये आपको यहाँ गोनेट्स दिखेंगे, और यहाँ पर लेफ्ट लोब ऑफ लीवर दिखेगा, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट गोनेट, ठीक है ना, और ये आपको लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, और ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है ये इंटेस्टाइन। तो ये आपको लेफ्ट साइड से दिखेंगे। ये आपको एनुलर और अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का जिक्र कर लिया, और इसके मिडल में जो मसल्स पाई जाएगी दोनों साइफोन्स के, दैट इज आर नोन एज ए ब्रेंकियो एट्रियल या एट्रियो ब्रेंकियल मसल्स कहते हैं। A part of the left lobe of the liver appears as a chocolatey colored, body is front of stomach। तो इसके जो at the part of left lobe of the liver appears as a chocolate colored and body in the front of stomach। तो ये जो चॉकलेट कलर का जो कलर दिखाई देता है, जो organs that are known as the left lobe of liver, the left goblet forming a lobulated pinkish mass lying in the loop of the intestine। तो जो intestine की loop के उसके बीचों बीच में ये गोनेट्स पाए जाते हैं। तो दिया मल्टीपल गोनेट्स। तो ये लेफ्ट गोनेट्स, लेफ्ट लोब, और ये जो लूप आकार की है दैट इज नोन एज इंटेस्टाइन। तो इंडोस्टाइल अलोंग द वेंट्रल मार्जिन ऑफ द फेरिंक्स, जो फेरिंक्स का जो वेंट्रल मार्जिन है वहाँ पर इंडोस्टाइल देखने को मिलती है। तो ये अपन लेफ्ट साइड से इसको डिसेक्ट करके यदि देखते हैं तो ये जो वेस्ट्रल ऑर्गन है आपको दिखाई देंगे, लूप लाइक एनल, क्या कहते हैं, लूप लाइक इंटेस्टाइन। लेफ्ट जो इसके लूप के एनल्स के क्या कहते हैं इंटेस्टाइन के बीच में आपको लेफ्ट गोनेट्स, और जो इधर की तरफ है जो आपको लेफ्ट लोब ऑफ लीवर की दिखाई देगा। तो अपन दूसरी तरफ से इसको देखेंगे तो ये ब्रेंकियल साइफोन की जगह एट्रियल साइफोन हो जाएगा, और एट्रियल साइफोन की जगह ब्रेंकियल साइफोन हो जाएगा, और लेफ्ट लोब लीवर की जगह राइट लोब लीवर हो जाएगा, और लेफ्ट गोनेट की जगह राइट साइड गोनेट्स हो जाएंगे। तो अपन दूसरी साइड से इसको देखते हैं। इफ़ द बॉडी इज एग्जामाइंड फ्रॉम द राइट साइड, यदि राइट साइड में अपना एग्जामाइन करें तो यहाँ पर ये अपन को गोनेट्स इस तरफ दिखाई देंगे, इस तरह दिखाई देंगे। बाकी अपन चर्चा कर चुके हैं कि ये एनुलर एनुलर मसल्स है और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स है। तो यहाँ पर न्यूरल ग्लैंड्स देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर इसका पूरा नर्व सिस्टम होता है। जब आप सिस्टम की स्टडी करेंगे तब अपन पढ़ेंगे नर्व सिस्टम के बारे में। तो ये यहाँ पर आपको राइट लोब ऑफ लीवर दिखेगा, यहाँ पर ये गोनेट्स जो वहाँ पर उस तरफ थे, तो ये लेफ्ट गोनेट्स, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं राइट साइड गोनेट्स हो जाएंगे। ये पेरिकार्डियम, ये मेंटल। द टू साइफोन्स अलोंग देयर मस्कुलर एंड मस्कुलेचर्स एंड एपरेचर्स, द न्यूरल हाइपोफेशियस ग्लैंड्स फॉर्मिंग ए डार्क एलिवेटेड एरिया इन द इंटर साइफोन्स रीजन्स। तो दोनों साइफोन्स के बीच में एक डार्क एरिया आपको देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज न्यूरल ग्लैंड। द पेरिकार्डियम appears as a long transfer tube of uniform thickness which is lies द हार्ट। तो ये पेरिकार्डियम है जिसके अंदर हार्ट रहता है, हृदय पाया जाता है, पेरिकार्डियम जिसको प्रोटेक्ट करके रखता है हार्ट को। द राइट लोब ऑफ द लिवर फॉर्मिंग ए मोर आर लेस ओवल चॉकलेट कलर। तो ये ज़्यादा चॉकलेटी कलर नहीं होता है, जबकि जो लेफ्ट लाइट से वो लुक मोर चॉकलेटी कलर।
मास नियर द एंटीरियर एंड ऑफ द पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम का जो अग्रभाग है वहाँ पर आपको राइट लोब ऑफ लीवर दिखेगा। द राइट गोनेड्स फॉर्मिंग ए लोबुलेटेड पिंकिश मास क्लोज टू द लाइन ऑफ इंसर्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल साइफोन मसल्स, जहाँ लॉन्गिट्यूडनल साइफोन मसल्स खत्म हो रही है तो वहाँ पर ये आपको राइट साइड्स के गोनेड्स दिखाई देंगे। इंडोस्टाइल एज एन ओपीक्यू रोड रनिंग ऑल अलोंग द वेंट्रल मार्जिन ऑफ द ब्रेंकियल सेप, जो ब्रेंकियल सेप का वेंट्रल मार्जिन है उस तरफ यहाँ पर आपको इंडोस्टाइल देखने को मिलेगी। तो ये अपन इसको राइट साइड से देखें और लेफ्ट साइड से देखें तो इसके इंटरनल ऑर्गन्स अपन को कौन कौन से दिखाई देंगे उसके बारे में अपन ने देखा। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन देखते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ब्रेंकियल सेप। यदि अपन इसको ब्रेंकियल सेप को की जगह से इसको डाइसेक्ट करके देखें, इसको अलग करके देखें इसके दो भाग को, तो अपन को ये कैसे देगा। ऑन ए कटिंग थ्रू द मेंटल एंड द वॉल ऑफ द ब्रेंकियल सेक, जो इसकी मेंटल और या अपन कहें इसकी जो बॉडी वाल है वहाँ ब्रेंकियल सेक से इसको कट करें तब द कैविटी ऑफ ब्रेंकियल सेक एक्सपोज, जो ब्रेंकियल सेक की कैविटी या अपन कहें ओरल जो कैविटी है इसकी वो ओपन हो जाएगी और वहाँ से अपन को क्या क्या दिखाई देगा। एट इट्स एक्सट्रीम एंटीरियर एंड लाइज द इंसाइज्ड माउथ आर ए ब्रेंकियल साइफोन बिहाइंड विच इज सीन ए ब्रेंकियल स्पिंक्टर। तो यहाँ पर अपन को क्या दिखाई देंगे, ब्रेंकियल के स्पिंक्टर दिखाई देंगे जो कि इसको ब्रेंकियल को और एट्रियल को, यहाँ पर तो जो स्पिंक्टर दिखाएंगे जो इसको ब्रेंकियल को ओपनिंग और खोलने में और बंद करने में सहायता करते हैं। विथ इट्स रिंग्स ऑफ टेंटाकल्स, जो कि एक पूरा घेरा होता है जो कि टेंटाकल्स पाए जाते हैं, जहाँ पर अपन ने देखे जो तंतु होते हैं लंबे लंबे, तो ब्रेंकियल्स में लंबे होते हैं जबकि एट्रियल में वो इतनी लेंथ के नहीं होते। रिंग ऑफ टेंटाकल्स बिहाइंड द टेंटाकल्स लाइज द स्मॉल पेरीब्रेंकियल जोन्स बाउंडेड पोस्टरली बाय द टू पेरिफेरेंजियल बैंड्स। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं, ये बैंड्स, दीज आर द फेरेंजियल बैंड्स, ये लिख रहे हैं ये पेरिफेरेंजियल बैंड्स है। और जो स्पिंक्टर और पेरिफेरेंजियल बैंड्स के बीच का जो जोन है दैट इज नोन एज ए पेरीब्रेंकियल जोन, उनको पेरीब्रेंकियल जोन कहा जाता है। इन द पेरीब्रेंकियल जोन नियर द जंक्शन ऑफ ए पेरीफेरेंजियल बैंड द डोर्सल लेमिलाई, तो पेरीब्रेंकियल जोन के पास में और नियर द जंक्शन ऑफ पेरीफेरेंजियल बैंड्स और पेरीफेरेंजियल बैंड्स के जंक्शन में आपको ये देखी जाएगी लेमिलाई, इट इज नोन एज डोर्सल लेमिलाई। The dorsal lamella extends right down the anterior margin of the osteophageal opening surrounded by the so-called osteophageal area। तो ये वाला जो एरिया है these are known as osteophageal area कहलाएगा इस जगह का। The exposed internal surface of the branchial sac shows a number of folds on the both sides। तो यहाँ पर जब द एक्सपोज इंटरनल सरफेस ऑफ द ब्रेंकियल सेक, जैसे ही ब्रेंकियल सेक का आंतरिक जो भाग है उसको एक्सपोज कर देंगे ये तो बहुत सारे आपको उसके अंदर फोल्ड्स दिखाई देंगे। तो ये ऊपर से लगाकर नीचे तक फोल्ड्स होते हैं क्योंकि जो ब्रेंकियल एपरेचर्स और एट्रियल एपरेचर्स है दोनों गार्डेड होते हैं, चार लिप से, चार अष्टों से घिरे हुए होते हैं। तो उसके बाद जैसे भी उसको नीचे नीचे धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं ब्रेंकियल सेक की उसकी कैविटी की तरफ, तो आपको फोल्ड्स दिखाई देंगे उसके चारों तरफ। तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल बैंड्स, डोर्सल लेमिलाई, तो इसकी वजह से ये इसके अंदर देखने को लगते हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेंकियल सेक है। इसके बाद हार्डमैनिया के सिस्टम्स चालू हो जाएंगे जिसमें अपन डाइजेस्ट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।